इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैया हीन युस्बिहु अशरा व हीन युमसी अशरा अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कायनात शब असरा के दुल्हा हुजूर पुरनूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो क़यामत के दिन मेरी शिफाअत को पा लेगा। हुजूर फरमाते क़यामत के दिन वो मेरी शिफाअत के साए के नीचे होगा। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत के साथ 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम पर हक है कि वो उसके दिन और रात के गुनाह बख्शे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला की ज़ाते लम यज़ल के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मम ताजदार कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन रहमत वाले आका रहमतल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम्द व सलात के बाद आपको रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमातुल विदा मुबारक हो। हम में से कितने ही ऐसे अहबाब हैं कि हमने सोचा कि हम रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत का सवाल करेंगे, अपने गुनाह बख्शवाएँगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन चल रहे हैं। हमने कईयों ने सोचा कि हम चलो पहले अशरे में अल्लाह से तौबा और मग़फ़िरत का सवाल करेंगे। कईयों ने सोचा कि हम दूसरे अशरे में कि वो तौबा निजात और मग़फ़िरत का अशरा है, हम दूसरे अशरे में अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करेंगे। नियत की करनी भी चाहिए थी लेकिन अफसोस हमने अमल ना किया। हमने पहला अशरे में नियत की लेकिन हमने अल्लाह से तौबा ना की। हमने दूसरे अशरे में नियत की लेकिन अफसोस हमने तौबा ना की। हमने तीसरे अशरे में नियत की, अभी उसके आखिरी दिन चल रहे हैं लेकिन मेरे अजीज़ हमने अमल ना किया। आखिरी दिन चल रहे हैं, कुछ ही दिन रमज़ान शरीफ हमारे पास अब ठहरा है। मेहमान बन के आया था ये पाक और मुक़द्दस महीना। हमने इस मुक़द्दस महीने में तो अपनी मग़फ़िरत करवानी थी, अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करना, अल्लाह से तौबा करनी थी। आज जुम्मतुल मुक़द्दस है, हम इन जुम्मे की बाबरकत घड़ियों में क्यों ना अल्लाह के हुज़ूर तौबा और मग़फ़िरत करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह आज हम अपने रब से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़, एक बंदा ऐसा होता है कि अल्लाह से मांगता है कुछ, ये तो अल्लाह फ़ौरन अता कर देता है। एक बंदा ऐसा होता है कि अल्लाह से मांगे जाता है, मांगे जाता है, मांगे जाता है, तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि अल्लाह उसने मांगा उसको फ़ौरन दे दिया और ये बेचारा मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, इस पर रहमत और करम की नज़र क्यों नहीं हो रही? अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों चुप करो, वो जो पहले मांग रहा था मुझे उसका मांगना नहीं पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि जो ये मांगते हैं इनको दे दो। और जो दूसरा है जो मांगे जा रहा है, अल्लाह फरमाता है कि उसका मांगना मुझे पसंद आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये और मांगे और मांगे और मांगे और हम इसको अता करें। कि हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं और अगर हम बावफा होते तो क्या होते? जब हम हमारी बेवफाई है ना, हम अल्लाह से तौबा नहीं करते फिर भी उसका लाख शुक्र कि वो अपनी नेमतें और अपनी इनामात हम पे करता है। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? मेरे किबला वालिद साहब फरमाया करते थे कि तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा ये मंगता तेरा, यानी तुझसे मांगा और तुझी को मांगा कि अल्लाह पाक से अल्लाह पाक को मांगो। फिर फरमाते हो अल्लाह पाक से हुजूर पाक को मांगो, फिर फरमाते थे हुजूर पाक से अल्लाह पाक को मांगो और हुजूर पाक से हुजूर पाक को मांगो। अल्लाह से मांगो, वो देने वाला है। मेरे अजीज़,
काश के अल्लाह पाक को हमारा मांगना पसंद आ जाए, अल्लाह कहे कि इसे मांगने दो और हम इसको अता करें। बोले घोड़े के ताजदार फरमाते हैं, अब तंगी ये दामा पे ना जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या क्या कुछ नहीं देते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। रह रह के जो पहुंचा है तू इस दर पे नसीर आज, रह रह के जो तू पहुंचा है इस दर पे नसीर आज, आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग। मांगा बरेली के ताजदार ने, फरमाते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की, ये है मांगना। अगर आप इजाजत दें तो नसीरे मिल्लत का एक और शेर ना पढ़ दूं। बोले घोड़े के ताजदार फरमाते हैं, जो मांगना है मुसब्बिबे सबब से मांगो, हाजत से, मिन्नत से और अदब से मांगो। क्यों गैरों के दर पे हाथ फैलाते हो, जब रब के बंदे हो तो रब से मांगो, जब अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह से मांगो। वो देने वाला है, अता करने वाला है, उससे मांग के तो देखें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि हुजूर पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारका में बैठा था। अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है कि हुजूर दुआ मांग रहे हैं और दुआ ये मांग रहे हैं, रब्बिगफिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा और हमारी तौबा को कबूल फरमा। तू तौबा कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हुजूर ने एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर इस दुआ को 100 मरतबा दोहराया। 100 मरतबा, कोई 2-4 मरतबा नहीं, 100 मरतबा दोहराया। रब्बिगफिरली वतुब अलैया, रब्बिगफिरली वतुब अलैया, रब्बिगफिरली वतुब अलैया। ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा। फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने 100 मरतबा इस दुआ को बार बार दोहराया और हमें बतलाया कि अल्लाह को मनाना कैसे है और अल्लाह से मांगना कैसे है। कि हुजूर ने बताया एक मरतबा उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करें। हुजूर ने हमें तरीके भी बतलाए। फरमाया कि वालदैन जब औलाद के हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह मान जाएगा, वालदैन जब औलाद के लिए दुआ करेंगे तो वो मान जाएगा, वो अता कर देगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा, अल्लाह अता करेगा। और हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारे ज़ईफ़, बुजुर्ग और कमज़ोर लोग तुम्हारे हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और फरमाया कि जब तुम फ़र्ज़ अदा करके फारिग हो तब अल्लाह की बारगाह में कशकोले तलब दराज करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, फिर अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन और रातें भी बताई कि इस वक्त में मांगो अल्लाह मान जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जुमे के दिन मांगो, ज़्यादा से ज़्यादा मांगो, अल्लाह मान जाएगा। और जुमा और ऊपर से रमज़ानुल मुबारक का जुमा और जुमातुल विदा, जब हम इस जुमे में मांगेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं मानेगा। और हुजूर फरमाते हैं मांगना है तो शब बरात में मांगो, शब कदर में मांगो, रमज़ान की रातों और ताक रातों में मांगो, अल्लाह मान जाएगा। हज़रत हसन बसरी की मजलिस लगी है, आप ये दरस दे रहे हैं कि अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहा करो, अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहा करो, कभी ना कभी तो खुल ही जाएगा। अचानक औरतों के मजमे से आवाज़ आई, हसन बसरी ज़रा ये तो बता कि उसका दरवाज़ा बंद कब हुआ था। हसन बसरी ज़रा ये तो बता कि उसका तुम जो कहते हो कि उसका दरवाज़ा खटखटाओ, कभी ना कभी तो खुल ही जाएगा, पहले ये तो बता कि उसका दरवाज़ा बंद कब हुआ है। तो जब हज़रत हसन बसरी के कानों में ये आवाज़ गई, आपकी टांगे कांपने लगी, आपके रोंगटे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, आप बेहोश हो के गिर पड़े कि ये तो सच बात है कि उसका दरवाज़ा तो बंद ही नहीं होता, मैं ये कैसे कहता हूँ कि उसका दरवाज़ा खटखटाओ वो खुल जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदा सोहबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।